हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग जब ट्रेडिंग करते हो, आप लोग अगर बिगिनर्स हो तो आप लोगों के लिए ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना दोस्तों। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों RSI के लिए। मतलब अगर आप बिगिनर्स हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग अगर ग्रो ऐप से कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो बेसिक टू एडवांस आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। तो चलिए हम आप लोगों को लाइव मार्केट में सिखाते हैं। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे RSI के बारे में। RSI देख के लोग कैसे ट्रेड करता है उसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल तौर पर दिखाता हूँ निफ्टी 50 में। मैं निफ्टी 50 में आ जाता हूँ। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, तो इस पर मैं आ जाता हूँ और इसके आने के बाद मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पर आ जाता हूँ। जैसे मैंने कैंडलस्टिक चार्ट पर आया तो यहाँ से मेरा कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं क्रॉस करके देखिए दोस्तों मेरा कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है टाइम फ्रेम। आप लोग कौन सा टाइम फ्रेम में चाहिए, मतलब यहाँ से आप लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधा घंटा, 1 घंटा का, 1 दिन का, चाहे आपका वीकली का या मंथली का, किसी भी टाइम फ्रेम में ये आप लोग RSI लगा सकते हो। तो चलिए RSI कहाँ से लगाते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ग्रो ऐप का जब चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पर एक आपको इंडिकेटर का ऑप्शन दिखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने जहाँ को मार्क करे हो वहाँ पर टैप कर देना। जैसे वहाँ पर टैप करते हो ना तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है। क्या सर्च करना है? RSI लिख के सर्च करना है। ठीक है, तो मैं RSI लिख के सर्च कर देता हूँ। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा RSI, जैसे मैंने RSI लिख के सर्च किया तो यहाँ RSI का 3 इंडिकेटर आ जाएगा। तो मेरे को पहला वाला लेना है। ठीक है, मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो उसको उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब मैं मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जस्ट एक बार टैप कर देना। जैसे एक बार टैप करते हो इंडिकेटर पर तो देखिए ऐड इंडिकेटर मेरा लग चुका है। तो देखिए बैक टेस्ट करते हैं कि लगा या चेक कर अप्लाई हुआ या नहीं हो। तो यहाँ पर जो आपको कोरस आइकन दिख रहा है यहाँ से, यानी होम बैक से आप लोग नीचे भी आ सकते हो। ठीक है, बैक भी यहाँ से आ सकते हो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। जैसे मैंने बैक पर आया तो फिर मेरे को दोबारा चार्ट पर जाना पड़ेगा, कैंडलस्टिक चार्ट पर। फिर मैं दोबारा यहाँ पर आ जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर घुसा तो देखिए यहाँ पर बैक आया और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा RSI चार्ट पर अप्लाई हो चुका है और ऑलमोस्ट लग चुका है। तो चार्ट पर जब लगा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा RSI का चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है और ये RSI का पॉइंट यहाँ पर उठने बैठने को देखने को आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए और बात को समझिए। तो यहाँ पर मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं इस RSI को यूज कर रहा हूँ। सपोज एग्जांपल, तो मेरा 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक्टिव है, मैं उसी के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने मार्क करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल तौर पर मैं बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करके रखा है और मार्केट प्राइस यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, इसी कंडीशन में ये घूमता रहता है। सपोज एग्जांपल तौर पर मैं बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर सपोर्ट लगा के रखा है और यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगा के रखा है। उसके बाद क्या है कि RSI को आप कब समझना चाहिए कि कब मेरा बाय का पोजीशन आता है। RSI देख के आप लोग कब बाय कर सकते हो और कब आप लोगों को सेल करना है। तो उसी का मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले बात को ध्यान से सुनिए। तो बात यह है कि यहाँ पर ना जब RSI मतलब 20 से लेकर मतलब 25, ठीक है, इसके आसपास आ जाता है RSI। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 यानी कि 13 तक भी आप लोग देख सकते हो। ये तीनों RSI को 3 टाइम फ्रेम में आप लोग RSI का पॉइंट 3 कंडीशन में देख के यहाँ पर आप क्या करोगे, मतलब अगर RSI 20 की करीब है, RSI 25 की करीब है, RSI अगर 30 की करीब है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो ज़्यादातर ट्रेडर यही करता है कि उस कंडीशन में यहाँ पर ना बाय करता है, मतलब बाय का ये सिग्नल मारता है RSI। ठीक है, अगर इसी रेंज में RSI का पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलता है तो यहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, बाय का पोजीशन यहाँ से मतलब है एंट्री, बाय का एंट्री यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर जैसे मैंने बता दिया, फिर एक बार बता देता हूँ, 25, 30 यानी कि 25, सपोज 20 पर आ गया तो मैं वहाँ पर तुरंत बाय कर लूँगा। बाय करने के बाद वहाँ पर मैं होल्ड करूँगा। मैं तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगाता हूँ, आप लोगों को भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, बगैर स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को
बता रहा हूँ, बगैर स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉप लॉस तो आपका है ही, सपोज अगर नीचे और भी थोड़ा चला गया RSI तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ से ज़्यादातर मतलब ये है, उम्मीद है कि यहाँ से RSI का सिग्नल्स बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने सपोज एग्जांपल तौर पर कहीं पर भी एंट्री कर लिया, चाहे 20 पे किया, चाहे 25 पे किया RSI देखो, या 30 पर किया, ठीक है, तो आपको कहाँ तक होल्ड करना है, मतलब ये भी तो एक बात है कि आप लोग कहाँ तक उस ट्रेड को रोक सकते हो, कहाँ तक आप लोगों को होल्ड करना है, कहाँ पर एग्जिट मारना है। तो RSI देख के अगर एग्जिट मारना है तो RSI का मैं पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, कहाँ पर देख के एग्जिट मारना है। जैसे RSI अगर मान लीजिए RSI 70 से, ठीक है, 70 से अगर 75 तक जाता है, सॉरी गैस, और एक बार दिखा रहा हूँ बढ़िया से, फिर आप लोगों को समझ में आएगा जल्दी। दोबारा दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए RSI अगर 70 से, ठीक है, उसके बाद 75, उसके बाद 80, ये हम लोग 3 सिग्नल्स पकड़ के रखेंगे। अगर 70 तक RSI चला गया तो अच्छा खासा आप लोगों को प्रॉफिट दिखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एग्जिट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग एग्जिट कर सकते हो, ओके। और यहाँ से आप लोगों को फिर 70 भी जा सकते हो, 70 पे भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 पे आपको निकलना है हर हालत में। अगर नहीं निकलते हो तो वहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है, मतलब डाउन तरफ आ सकता है, वहाँ से गिर सकता है प्राइस। तो इसलिए यहाँ से 80 तक अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो वहाँ से आप लोग को तुरंत एग्जिट करके निकल जाना है, ठीक है। और इतना अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को मिल जाएगा RSI देख के अगर ट्रेड करो। तो जब आप बाई किए थे, तो मान लीजिए आपने बाई किए थे तो यहाँ पर 70 तक आता है RSI, मतलब 70 तक आता है, आपने बाई किया, यहाँ से एग्जिट कर लिया तो आपने निकल गया। उसके बाद कोई 75 पर RSI को पे निकल गया तो वहाँ से भी मतलब बायर्स कम रहा है, मतलब घट रहा है, ठीक है। उसके बाद 80 पे भी कोई बंदा निकल गया, ठीक है। तो उसका मतलब बायर्स उसमें एक्टिव कम हो रहा है, तो उसमें कौन एक्टिव हो रहा है, सेलर्स। तो सेलर्स जब मतलब सेल करते हो आप ना, सेल करते हो, इसका मतलब सेल कर रहे हो, तो सेलर्स वहाँ पर एक्टिव है। सेलर्स एक्टिव होने से क्या होता है, प्राइस नीचे की तरफ आने लगता है। तो वहाँ से मतलब 80 पॉइंट आपको RSI अगर दिख रहा है तो वहाँ से प्राइस नीचे आने का संभावना है, ठीक है। एक बात बता दूँ, स्टॉक मार्केट में कोई सा भी रूल्स 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है। सिर्फ आपको उदाहरण तौर पर मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका टेक्नोलॉजी, आपका मतलब लर्निंग कैसा है, आपको एनालिसिस कैसे आता है, उसी के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 80 पर जब जाता है RSI तो वहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस है, वहाँ से आपको एग्जिट करके लेके निकल जाना है। आप अगर बाइंग पोजीशन बना के रखे हो RSI देख के, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर 2 कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, RSI को देख के। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब RSI 70 से लेकर 75 तक जाता है, प्लस अगर 80 तक भी जाता है, ठीक है, अगर 80 तक भी चला गया तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और बाय हम कब करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, RSI को देखते रहेंगे। तो वहाँ पर बाय हम लोगों का 20 से प्लस 25, ठीक है, उसके बाद प्लस 30, मतलब मैं बता रहा हूँ 20 पॉइंट अगर RSI नीचे दिखा रहा है हम लोगों को और RSI 25 दिखा रहा है, RSI 30 दिखा रहा है, तो उसी के बीच में कहीं पर भी हम लोग बाई का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ से एग्जिट करना है, ये वाला एग्जिट पोजीशन है, और ये वाला हम लोगों का बाई पोजीशन है। यहाँ से हम लोग बाई का एंट्री लगा सकते हैं और यहाँ से हम लोग एग्जिट, यहाँ से एग्जिट एंट्री और यहाँ से बाय एंट्री, ठीक है दोस्तों। बड़ी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बड़ी आसान भाषा में समझा पाया। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक बात बता दो, यहाँ पर चार्ट पे थोड़ा बहुत एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए RSI यहाँ से देखिए, यहाँ पर RSI का 3 रूल है, या एक ये रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, देखिए, ठीक है, और ये नीचे वाला हम लोग सपोर्ट मान के चलेंगे। तो देखिए 30 तक आ चुका है RSI, यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है 30 पर आ चुका है RSI। तो ये हमारा सपोर्ट बनता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संभावना है, ठीक है। और ये हमारा बीच वाला क्या हो गया, इसके अंदर अगर RSI घूमता रहता है तो साइडवेज होने का चांस है। तो 50 पॉइंट तक अब जब RSI रहता है, मतलब 45 से 55 पॉइंट तक, मतलब RSI अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है, तो बीच वाला 50 पॉइंट है और ऊपर वाला 70 पॉइंट है, ये वाला 70 पॉइंट है और ये वाला हम लोगों का 30 पॉइंट है, ठीक है।
इसके अंदर ये मोमेंटम करता रहता है, लेकिन कभी कभार इस लाइन को ब्रेकआउट RSI देके ऊपर भी जाता है। ठीक है, जब जाता है तो उसका पॉइंट 75 से 80 90 तक भी जा सकता है, 100 तक जा सकता है उसका पॉइंट, RSI का पॉइंट, ये वाला पॉइंट बढ़ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिए RSI का 3 रूल्स रहता है। एक है 70 पॉइंट की तरफ, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होगा, और नीचे वाला 30 पॉइंट की है तो ये हमारा सपोर्ट होगा। ठीक है, तो और बीच वाला हमारा इसके आसपास अगर मार्केट घूम रहा है तो ये हमारा साइडवेज रहेगा। RSI कब साइडवेज रहता है? RSI अगर मतलब 45 से, ठीक है, 45 से अगर 55 की करीब RSI आप लोगों को दिखने लग जाता है ये 2 पॉइंट के अंदर, तो RSI ऐसा कंडीशन में रहता है तो आप लोगों को वहाँ पर साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाया। और एक बात बता दूँ कि RSI को देखना, तो एग्जांपल तौर पर इसको मैं इधर करके ला रहा हूँ, तो देखते हैं कि RSI कभी ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, मतलब RSI अपना 70 पॉइंट को क्रॉस किया कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा बहुत लाइन को ऊपर की तरफ RSI गया था। ठीक है, वहाँ से फिर नीचे आने लगा। एग्जाम्पल तौर पर जब 70 की 75 की करीब गया था, वहाँ से देखो कि वहाँ का प्राइस यहाँ से गिरने लग गया। ठीक है, गिरा कि नहीं गिरा? तो गिरा ना। फिर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए RSI कब आया था, यहाँ पर देखिए RSI मतलब कम से कम 35 की करीब आया था। फिर 35 की करीब आते आते यहाँ से प्राइस उठना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उठते उठते नीचे आ के उठना शुरू कर दिया। पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ आया कि नहीं, यहाँ पर आया कि नहीं। ठीक है, 70 पॉइंट के करीब आया कि नहीं RSI। तो इसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आप लोग बाय एंट्री लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप के वीडियो के माध्यम से बहुत इजी तरीके से आप लोगों को RSI कैसे अप्लाई करना है और उसका लॉजिक भी समझा दिया। तो आई होप के वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर देना। और एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ ना। यहाँ पर आप लोगों को कॉल बाय टिप्स मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे ही आज की वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को RSI का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट, यहाँ पर मेरा बाई का पोजीशन आ गया था, मतलब देखिए RSI 30 पर आया था कि नहीं। जब RSI 30 पर आया था इस पोजीशन पर था, देखिए दोस्तों यहाँ पर था। अब ये बुलिश कैंडल बन रहा है, मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो RSI भी देखिए 30 से 34 हो रहा है, 35 हो रहा है, 36 हो रहा है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है। अगर किसी ने ट्रेड लगाना चाहते हो तो ऐसे ही एनालिसिस करके आप लोग लगा सकते हो। और एक बात बता दो, इसके साथ साथ और एक इंडिकेटर लगा ले तो बहुत अच्छा खासा रहेगा आपको सही डायरेक्शन में पकड़ने के लिए। तो उस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों वॉल्यूम। आप लोग वॉल्यूम की भी इसके साथ साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम का जब यूज करते हो ना तो अच्छा खासा आप लोगों को डायरेक्शन मिल सकता है और कम टाइम में आप लोगों को वॉलीटिलिटी और अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल सकता है। तो इसके ज़रिए आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों इंडिकेटर को लगा सकते हो। जैसे RSI आपने चार्ट पर लगा लिया, उसके साथ साथ आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब वगैरह है एनालिसिस करने के लिए, तो वो सब भी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस अगर आप लोगों को आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। जब भी ऐसा करके रखते हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और सबसे पहले आप लोग देख पाओगे। तो ओके गाइस, अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज पर भी सेम वीडियो अपलोड होता रहता है। तो फेसबुक पेज का नाम है दोस्तों इजी ट्रेडिंग एस। इस पेज को आप लोग फॉलो और लाइक करके रख सकते हो, वहाँ पर मैं सेम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।